आज हम पहले देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट। ये स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट में हमारे पास जो स्ट्रेंथ है जॉइंट्स की वो तीन तरह की आ जाती है। तीन तरह कौन सी? सबसे पहले शियर में आएगी, उसके बाद दूसरी जो हमारे पास में है वो बियरिंग में आएगी, और एक हमारे पास में टेंसाइल में आएगी। तीन तरह की स्ट्रेंथ हमारे पास यहाँ पे आती है। कौन कौन सी? पहली शियर, दूसरी टेंसाइल कह लो, तीसरी बियरिंग में कह लो। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, कौन सी शियर में कौन सी कैसे, उसको थोड़ा समझना है। हमारे पास में जो जॉइंट थे वो थे दो तरह के, एक था लेफ्ट जॉइंट और एक था हमारे पास में क्या, बट जॉइंट। दो तरह के जॉइंट्स है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन दोनों जॉइंट्स के लिए शियर स्ट्रेंथ समझेंगे। किसको समझेंगे? शियर स्ट्रेंथ को जो हम यहाँ पे समझेंगे। तो मैं इसी में सबसे पहला केस लूंगा, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट ये हम जितना भी यहां पे कर रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट की, तो हमारे पास में सबसे पहले ये पहचानना होगा हमको कि शियर प्लेन कहां पे होता है। देखो, शियर स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आपकी किस जगह पे क्या शियर स्ट्रेंथ शो करेगा, यही तो है शियर स्ट्रेंथ का मतलब। अब शियर स्ट्रेंथ को निकालने से पहले हमें यहां पे देखना पड़ेगा कि शियर प्लेन कहां पे है। शियर प्लेन यानी कि वो कौन सा हिस्सा है जो शियर को रेजिस्ट करेगा। मेरी बात में आ रही है? देखो, तो लेफ्ट जॉइंट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले फिगर कुछ हमारे पास इस तरह से होती है। लेफ्ट जॉइंट की यही तो फिगर है। रिवेट्स क्या होती है? यहां पे रिवेट्स प्लेस्ड होंगी। रिवेट हो चाहे बोल्ट हो, सब चीजें यहीं पे प्लेस्ड होती है। यही तो है। अब देखो, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, मान लो एक फोर्स मैंने इधर लगाया हुआ है और एक फोर्स मैंने इधर लगाया हुआ है, तो होगा क्या, ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट ऐसे स्लाइड होने की कोशिश करेंगे, इस तरह ये ऐसा होने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कोई भी चीज देखो, अगर मैं इसको फिक्स कर दूं और ये ऊपर वाला पार्ट ऐसे इसके ऊपर से गुजर रहा है, तो इसको हम कहते हैं शियर। क्यों कह रहे हैं शियर? बिकॉज यहां पे अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, ये मूव कर रहा है ना, यानी कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो देखना, इसके ऊपर इस तरह मूव कराने के लिए पैरेलल फोर्स लगेगा, आगे ना पैरेलल फोर्स लगेगा, और पैरेलल फोर्स इसमें होता है, शियर में होता है। तो यहां पे शियर का केस बन रहा है। तो ये जो आप इतना प्लेन देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा जो मैंने अभी ब्लू से शेड किया, इसको हम कहते हैं शियर प्लेन। क्लियर होगी बात? शियर प्लेन क्या होता है? ऐसा प्लेन जहां पे शियर लग रहा होता है। क्लियर है? तो शियर प्लेन हमारे पास क्या हुआ, एक ऐसा प्लेन जहां पे शियर लग रहा होता है। अब यह है लेफ्ट जॉइंट। यही अगर मैं बात करूंगा बट जॉइंट की, तो बट जॉइंट में नंबर ऑफ शियर प्लेन उसी तरह से निकाले जा सकते हैं। लेफ्ट जॉइंट में नंबर ऑफ शियर प्लेन कितने हुए? एक। लेफ्ट जॉइंट में नंबर ऑफ शियर प्लेन कितना है? एक है। बट जॉइंट में देखना एक बार, अब यहां देखो, इसमें नंबर ऑफ शियर प्लेन्स कितने होंगे? तो यहां पे फोर्स लगेगा और ये वाला पार्ट जो है बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा जैसे ये बिहेव कर रहा था, और सेम टू सेम ये वाला पार्ट भी।
तो यहां पे ये हमारे पास क्या है, शेयर प्लेन है। तो इसमें अगर मैं नंबर ऑफ शेयर प्लेन की बात करूंगा तो 2 होंगे। तो यहां पे नंबर ऑफ शेयर प्लेन इक्वल्स टू 2। यहां पर अगर बात करूं तो नंबर ऑफ शेयर प्लेन इक्वल्स टू 1। ये बात क्लियर हुई? यहां तो कोई डाउट नहीं है ना। अब आगे देखो, यहां पे ये जो मैंने शेयर प्लेन बनाया है, कहीं पे भी अगर मान लो आपको क्या निकालना है, स्ट्रेंथ निकालनी है। समझो जरा, हमारे पास मान लो स्ट्रेंथ निकालनी है या फिर मैं कहता हूं लोड निकालना है। 2 तरह की चीजें होती हैं, लोड होता है और एक होता है स्ट्रेस। अगर मैं लोड अपॉन एरिया करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा ना, यही तो होगा। तो अगर मैं यहां पे शेयर स्ट्रेस लिख दूं तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहां पे शेयर फोर्स या फिर शेयर लोड मिलेगा इससे आगे ना। तो अगर मुझे इधर से शेयर फोर्स निकालना है अपना, तो क्या होगा, ये जो भी आपका शेयर स्ट्रेस है उसमें एरिया का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आगे ना। अब एक चीज देखो, शेयर स्ट्रेस कौन सा होगा, ये होगा परमिसिबल शेयर स्ट्रेस, जो आपके कोड्स ने आपको ऑलरेडी दे रखा है। बात में आ रही है? डायरेक्ट वैल्यू में मैं बता दूंगा। अब इसके बाद अगर मैं ये एरिया की बात करूं तो ये एरिया कौन सा चूज किया जाएगा, ये वो चूज किया जाएगा जहां पे एक्ट कर रहा है हमारा क्या, शेयर फोर्स। जहां से वो क्या कर रहा है, रेजिस्ट करने की कोशिश जो है वो कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? और सबसे ज्यादा शेयर कहां पे रेजिस्ट हो रहा होगा, देखो ये देखना एक बार, ये रिविट्स है, ये यहां ऊपर के हिस्से की हो गई, ये यहां पे नीचे के हिस्से की हो गई। तो इसका एक डायमीटर हमारे पास में है, डायमीटर है, तो एरिया यहां पे क्या बनेगा, π/4 × d² बनेगा ना। क्या मेरी बात में आ रही है? क्योंकि ये वाले पार्ट की अगर बात करूं जो मैंने ब्लू से शेड किया, ये तो पूरा पूरा उसके ऊपर से फिसल के चला जाएगा। समझ में आ रही बात? मान लो अगर मैं इस नीचे वाले को फिक्स करूं और सिर्फ इस वाले को मूव कराऊं, तो ये तो इसके ऊपर फिसल सकता है, स्लाइड कर सकता है, रुकेगा किसकी वजह से, सिर्फ इस रिवेट की वजह से रुकेगा। इसीलिए इस रिवेट का डायमीटर लेंगे, इसी रिवेट का एरिया लेंगे, π/4 d²। तो ये एरिया यहां पर रखते हैं। शेयर स्ट्रेस कौन सा होता है, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस होता है, जो आपको कोड में ऑलरेडी गिवन है या फिर क्वेश्चन में गिवन होगा। और क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है कि परमिसिबल शेयर स्ट्रेस हमारा इतना है। ये बात समझ आई? यहां पे चाहे तो मेंशन कर लो परमिसिबल शेयर स्ट्रेस। अब देखो आगे, तो लैप जॉइंट के केस में, लैप जॉइंट के केस में अगर मुझे ये बनाना है कि लैप जॉइंट कितना शेयर फोर्स बियर कर पाएगा, मेरी बात में आ रही है कि कितना शेयर फोर्स बियर कर पाएगा, सह पाएगा, तो वो क्या होगा, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस। इसको हम डिनोट करते हैं एफएस से। किससे डिनोट करते हैं, एफएस से। तो यहां पे हो जाएगा मेरे पास शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया कौन सा है, यहां पे π/4 × d²। ये मेरे पास में क्या आ गया है, मेरी वैल्यू आ गई है उस शेयर फोर्स की जो एक लैप जॉइंट बियर करेगा। क्लियर है? आगे ना, अब जरा यहां आ जाओ। उसी तरह इसमें बट जॉइंट में क्या होगा, शेयर प्लेन दो है ना, रेजिस्ट कहां पे करेगा, एक बार देखो, ये रिवेट में बाहर निकाल रहा हूं, यहां देखो एक बार ध्यान से, एक शेयर प्लेन यहां पे था, एक शेयर प्लेन यहां पे था, यही तो है, 2 हो गए। तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास जो एरिया है वो भी कितने होंगे भाई, एक तो ये एरिया होगा और एक ये वाला एरिया होगा, तो यहां पर ये हो जाएगा एफएस × π/4
इंटू डी स्क्वायर, ये एक के लिए है, और 2 के लिए मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं। बात समझ आ गई? ये नोट डाउन कर लो। इसको हम जनरली पी एस से डिनोट जो है वो कर रहे होते हैं। ये हमारे पास में शियर फोर्स बियरिंग कैपेसिटी, ऐसे ये पी एस इक्वल्स टू, या फिर मैक्सिमम कितना शेयर फोर्स यहां पे लग सकता है। यहां से क्वेश्चन बनेगा गेट में 100%। ये सब चीजें समझ में तो आ रही है ना? अगर नहीं समझ में आएगा तो बता देना, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद नहीं आ रहा है। जब नोट हो जाए तो बता देना।
कितना हो गया? ये वाला पार्ट तो हो गया होगा। ये जो हेडिंग लिखी है ना, shear strength ऑफ रिवेट, साफ साफ देखना, अभी 3 तरह के टॉपिक्स हैं इन टोटल हमारे पास। ये है shear strength ऑफ रिवेट, दूसरा आएगा bearing strength ऑफ रिवेट, देन आएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ये तीनों बताऊंगा, फिर हम ना इन तीनों के ऊपर एक डिस्कशन करेंगे ताकि तुम इन तीनों के बारे में भूलो ना कभी भी। यहां देखो, सेकेंड है इसमें हमारे पास में बियरिंग स्ट्रेंथ। ऑफ रिवेट, जो बियरिंग स्ट्रेंथ है रिवेट की, इसको एक बार देखो। इसमें भी दोनों केस होंगे। लेफ्ट जॉइंट यहां पे लेते हैं हम, लेफ्ट जॉइंट कैसा होता है? इस तरीके से होता है। यहां पे रहेगी हमारे पास में रिवेट, ठीक है। यहां पे लग रहे होते हैं फोर्सेस। अब देखो, अगर मैं इसको इस साइड में खींचने की कोशिश कर रहा हूं और इसको इस साइड में खींचने की कोशिश कर रहा हूं, अब जरा सोच के बताओ, अगर ये पूरा अरेंजमेंट ऐसा ही चाहता हूं कि ऐसा ही रहे, तो इस प्लेट को इधर खींचने पर जो जोर पड़ेगा वो रिवेट के इस साइड में पड़ेगा या इस साइड में पड़ेगा? बताओ। राइट साइड में पड़ेगा, यानी कि वो यहां से रोकने की कोशिश कर रही होगी। उसी तरह यहां पे जैसे फोर्स लग रहा है, वो यहां से रोकने की कोशिश कर रही होगी। यही तो होगा। बियरिंग स्ट्रेस क्या होता है? देखो, बियरिंग स्ट्रेस के बारे में ये है, बियरिंग स्ट्रेंथ लिखा है मैंने, बियरिंग स्ट्रेंथ और फिर स्ट्रेस तो एक ही बात है। तो बियरिंग स्ट्रेस क्या है, कल भी मैंने बताया था, मतलब जो पिछली क्लास हुई थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि आप लोगों का कंप्रेसिव फोर्स होता है ये, और वो कंप्रेसिव फोर्स कहां पे लगता है? सिर्फ कांटेक्ट एरिया पे लग रहा होता है। बताया था ना, या मैंने एक क्या बनाया था, एक क्यूब बनाया था, उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा था और सिर्फ उसी का कांटेक्ट एरिया लिया था, है याद? अब देखना, बियरिंग स्ट्रेंथ में भी यही होगा, सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट एरिया लिया जाएगा। समझ में आ रही बात? कांटेक्ट एरिया कैसा है वो देखो, ये हमारे पास में कुछ ना कुछ थिकनेस होगी यहां से यहां तक। भाई इस प्लेट की थिकनेस होगी, ये तो क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, अब देखो आगे। उसी तरह यहां भी हमारे पास कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। चलो मैं इसको T1 मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं T2। दो तरह की थिकनेस होगी मेरे पास में। क्लियर है बात? अब मुझे अगर क्या निकालना है? बियरिंग स्ट्रेंथ निकालना है। देखते रहो, हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है कि जो भी हमारे पास में बियरिंग स्ट्रेस रहेगा उसमें एरिया से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमारे पास में क्या निकल जाएगा? वो लोड की वैल्यू, वो फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो बियरिंग स्ट्रेस, जो भी परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस होगा वो यहां पे इनटू एरिया कर देंगे। ये एरिया कौन सा होगा? कांटेक्ट एरिया होगा। मेरी बात में आ रही है? अब कांटेक्ट एरिया यहां पे ध्यान से देखो, सामने से जब देख रहे हो तो आपको क्या चीज दिखाई दे रही है? ये एक आपको सिलेंडर जैसा दिख रहा है, ये जिसकी एक यहां से यहां तक की डेप्थ होगी, जिसको मैंने नाम दिया हुआ T2, और यहां से यहां तक ये एक साइड मेरे पास है जिसकी वैल्यू है D। भले वो डायमीटर, लेकिन सामने से देखने पे क्या दिख रहा है? एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है ना, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? T2 इंटू D हो जाएगा एरिया, कि नहीं होगा? वही एरिया यहां पे आएगा। तो दो वैल्यूज बनेंगी, कौन कौन सी? बियरिंग स्ट्रेस, इसको चलो मैं शॉर्ट फॉर्म में BS लिख देता हूं, इनटू
T2D एक ये हो जाएगा, दूसरा क्या होगा BS इंटू T1D। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब यहां पे हम करते क्या है, जो भी मिनिमम होगा उसको चूज करेंगे। मिनिमम ऑफ 2। क्लियर है बात? ये नोट डाउन कर लो। इसको हम लिखते हैं किससे? PB से। जो यहां पे मैंने बेयरिंग स्ट्रेस लिखा है, जैसे पीछे हमने शेयरिंग स्ट्रेस को या फिर शेयर स्ट्रेस को FS से लिखा था ना, इस बेयरिंग स्ट्रेस को हम FB से डिनोट कर सकते हैं। वो दूसरा वाला भी नोट कर लो। ये वाला पार्ट तो नोट डाउन हो चुका ना? हाँ, मिनिमम ऑफ 2, इन दोनों में से मिनिमम लिया जाएगा। यहां पे देखो एक T2 है ना, T2 हमारे पास में क्या थिकनेस है इस वाले का, T1 हमारे पास थिकनेस है इस वाले का, तो यानी कि मिनिमम थिकनेस वाले को ही हम काउंट करते हैं यहां पे। ठीक है, ये वाला पार्ट रब कर दू ना।
इसको नोट डाउन करो, फिर बताता हूँ उसमें। हो गया सर नोट? ठीक, अब देखो, पहले ये बताओ ये सारा समझ में आया? राइट वाला पार्ट क्या चल रहा है, सारा समझ में आया ना? क्लियर है? ठीक, इस वाले को जरा एक बार ध्यान से देखो। अब हमारे पास जो नाम अब तक आए थे ना, उनका भी डिफरेंस समझना है। हम टॉपिक कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स, ये तो कर रहे हैं टॉपिक। इस टॉपिक में जरा सोच के बताओ कि जॉइंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। आप कोई भी दो चीजों को लेके आओगे और रिवेट से कनेक्शन बनाओगे, ये तो होता है। आप रिवेटेड जॉइंट की स्ट्रेंथ देख रहे हो। स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ कि वो जो आपने जॉइंट बनाया, यानी कि दो चीजों को जो आपने जोड़ा है, वो कितनी मजबूत है, कितने स्ट्रांगली वो आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, ये तो देख रहे हो ना। अब जरा सोच के बताओ कि हमने यहां पे तीन तरह की चीजें इसके अंदर पढ़ी। सबसे पहले क्या पढ़ी थी? शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, ये तो पढ़ा था। दूसरा हमने यहां पे पढ़ा क्या? बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। और थर्ड अब हमारे पास में आ चुका है क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अब यहां पे जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है, एक बार जरा देखो, जब भी आप कोई भी जॉइंट बनाओगे तो दो चीजों से जॉइंट बनेगा। हम वैसे इसको डिस्कस कर चुके हैं। दो चीजें कौन सी होंगी? एक तो वो चीजें जिनको जोड़ना है, और दूसरा वो जो इन दोनों को जोड़ेगा, यही तो होता है। अब जोड़ेगा कौन? फिलहाल यहां पर रिवेट जोड़ रहा है, बात में आ रही है। अब जोड़ किसको रहा है? प्लेट्स को जोड़ रहा है। एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, ये तो हो रहा है ना। अब देखते रहो, सबसे पहले आया है शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। जॉइंट में रिवेट के लिए आया है, ये भी रिवेट के लिए आया, लेकिन ये प्लेट के लिए आया है, ये रिवेट के लिए नहीं आया। अंतर देख रहे हो? ऐसा हो क्यों रहा है उसको थोड़ा समझो। हमने ये चीज देखी है कि शियर स्ट्रेंथ के टाइम पे सारा जोर जो भी था वो किस पे लग रहा था? वो रिवेट पे ही लग रहा था। उसी तरह से बेरिंग स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो सारा का सारा जो भी जोर, जो भी फोर्स था, वो रिवेट पे ही लग रहा था।
तो ऊपर के दोनों केसेस में रिवेट फेल होती तो जॉइंट फेल हो जाता। मेरी बात में आ रही है भाई? जॉइंट को अगर फेल करवाना है तो या तो आपकी प्लेट्स टूट जाए, पिछली बार ही बताया था, या फिर आपका वो जोड़ने वाली चीज टूट जाए, यही तो होता है ना। तो यहां पे ऊपर के दोनों केसेस में रिवेट्स पे जोर पड़ा था तो उसी के टूटने की पॉसिबिलिटी थी, इसीलिए हमने ये दो केसेस सिर्फ रिवेट के लिए पढ़े। बात क्लियर हुई है? अब यहां पे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पे, इसको समझो। ये प्लेट के लिए क्यों है, रिवेट के लिए क्यों नहीं है, इसको देखना है। हमारे पास ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इसको हम कहते हैं गसेट प्लेट या फिर गसेट बेस। बात में आ रही है? ये हमारी एक मेन प्लेट है, इसको हमें जोड़ना था। अब देखते रहो होगा क्या। यहां पे एक फोर्स लगा होगा जो कि बाहर की तरफ होगा, टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं मैं, ठीक है। अब आगे देखो, ये जो चीज आप देख रहे हो, ये तो देख रहा हूं मैं यहां से। अगर मैं इस पूरे अरेंजमेंट को साइड से देखूंगा तो ऐसा दिखेगा। क्लियर हुई बात? ये यहां से यहां तक बी है, यहां से यहां तक ये बी है। इसकी पीछे की तरफ कुछ थिकनेस होगी, वो थिकनेस ये रही। अगर नहीं समझ में आ रहा तो चलो कोई बात नहीं, मैं एक 3D फिगर यहां पे बना देता हूं। एक छोटा सा 3D फिगर इसी में ले लो। अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा? अब क्लियर है? तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये एक थिकनेस, ये रहा वो थिकनेस, तो मैंने इसको साइड से देखा अच्छे से। अब ये लाइंस मैंने क्या बना दी, इनको जरा समझो। यहां से देखोगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा। मैंने क्या किया, मैंने इसको अलग करके तब बना करके दिखाया।